नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। जितना ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है उतना ये चैप्टर इजी भी है। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। यानी ये जो चैप्टर है वो लोकतंत्र के ऊपर पूरी की पूरी चैप्टर है ना, लोकतंत्र के ऊपर ही बात की करती है। लोकतंत्र के फायदे, लोकतंत्र के नुकसान और लोकतंत्र के ऊपर ही पूरी चैप्टर हमारा ये बातें करेगा। हाँ, लेकिन इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद एक चीज बहुत ही अच्छी होगी आपके साथ। वो ये है कि आप लोगों को ना अंडरस्टैंडिंग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद लोकतंत्र के प्रति जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो और ही ज़्यादा क्लियर और बहुत ही ज़्यादा मजबूत भी हो जाएगी। तो लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्यों होता है, वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले लोकतंत्र की डेफिनेशन से। सो डेफिनेशन क्या कहता है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी लोकतंत्र जो है वो शासन करने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जो शासक होता है, शासक कहने का मतलब जो लीडर होता है, उसका चुनाव लोग करते हैं। यानी जो जनता होती है वो ये चुनती है कि भाई तुम अहम फैसले लो। अब देखो, जनता, सारी जनता एक जगह इकट्ठे होकर फैसले तो ले नहीं पाती। इसी वजह से हम क्या चुनते हैं, अपने शासक को चुनते हैं, लीडर्स को चुनते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे को दे देते हैं, भाई तू तू देख तेरे लिए बेस्ट क्या है और हम सबके लिए बेस्ट क्या है। तो वो शासक हमारे बदले डिसीजंस लेता है। क्लियर होता है, यही जैसे पीएम है, सीएम है, उनको हम चुनते हैं। और डिसीजंस कौन लेता है, वो लेते हैं। हम लोग तो लेने नहीं जाते, रोड बननी है नहीं बननी है, डिसीजंस कौन लेता है, वो लोग वही लेते हैं। लेकिन वो पावर कौन देता है, वो पावर उनको हम देते हैं। तो यही होता है कि जो शासक होता है, जैसे पीएम या फिर सीएम, उनका चुनाव कौन करे, लोग करे। जैसे भारत देश के अंदर तो यही होता है ना। अब यहाँ पर एक छोटी सी इमेज है जो लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में बताती है। जो छोटी सी चीज है, बहुत ही ईजी है। लोकतांत्रिक सरकारें वो होती है जहां पर जो जनता है वो अपने शासक को चुने। सिंपल। यानी अगर एक देश है, उस देश के अंदर शासकों का चुनाव वहां की जनता के द्वारा हो रहा है, तो वो देश लोकतांत्रिक सरकारें बनाएगी। क्लियर, उस देश को आप लोकतांत्रिक कह सकते हो। गैर लोकतांत्रिक सरकारें वो होती हैं जिनका जो चुनाव होता ही नहीं है। यानी देश चल तो रहा है, देश देश के अंदर कोई शासक रूल तो कर रहा है, जैसे चाहे वो किंग हो या कोई तानाशाह हो, वो काम तो कर रहा है, लेकिन उस किंग को या तानाशाह को जनता ने नहीं चुना है। सो उसे हम क्या कहते हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकारें। जैसे किंग है, किंग को कौन चुनता है, किंग को कोई वोट देता है कि भाई तुम हमारे नेक्स्ट किंग बनोगे, ऐसा नहीं होता। राजा का बेटा राजा ही बनता है। सो वो किस में आ जाएगा, गैर लोकतांत्रिक सरकारों में। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, डेमोक्रेसी की वर्ड के बारे में बताया गया कि जो डेमोक्रेसी है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। अभी आप सुन लोगे कि डेमोक्रेसी क्या है। एक्चुअली जो लोकतंत्र है इसी का ही इंग्लिश वर्ड डेमोक्रेसी है। यानी इंग्लिश में से डेमोक्रेसी पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी जो है वो यूनानी शब्द से लिया गया है, जिसमें डेमोक्रेशिया कहा जाता था यूनानी में। और यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। यानी इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात यानी लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। यानी डेमोक्रेसी वो है जहां पर लोगों का शासन हो, उसे ही हम डेमोक्रेसी कहते हैं। अगेन, ठीक है, कि जो पावर है वो किसके पास हो, जनता के पास हो। और एग्जाम में अगर पूछे तो आप यही लिख देना कि लोकतंत्र वो होता है जहां पे एक ऐसा व्यवस्था है या एक ऐसा शासन का रूप है जिसमें शासकों का जो चुनाव है उसको लोग करते हैं। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कोट है अब्राहम लिंकन के द्वारा। ये बहुत ही गजब के बंदे हैं। इन्होंने कोटेशन दी थी कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। यानी इन्होंने लोकतंत्र के बारे में डेफिनेशन दी। इनके लिहाज से इनका कहना है कि लोकतंत्र वो होती है जो लोगों के लिए होती है, यानी जो लोगों के लिए काम करे, लोगों की होती है, यानी लोगों के प्रति जवाब दे रहे और लोगों के द्वारा हो, यानी लोगों से ही बनी हो। यानी लोग हैं वहां पे पार्टिसिपेट करे, लोग अपने लीडर्स को चुने। अब जाहिर सी बात है, अगर जनता ही पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो लोकतंत्र काहे काम का है। अगर मान लेते हैं एक बर्थडे पार्टी मैंने रखी, उस बर्थडे पार्टी के अंदर लोगों को इनवाइट किया मैंने, अगर लोग इन आएंगे ही नहीं तो मेरी बर्थडे पार्टी तो हो गई ना, फेल हो गई ना, उसकी हवा निकल गई ना। सेम इसी तरीके से लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र जनता के द्वारा ही चलता है। अगर जनता ही पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो उस देश के अंदर लोकतंत्र कभी भी
इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। अगर देश के अंदर लोकतंत्र इस्टेब्लिश है तो इसका मतलब वहाँ की जो जनता है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी अगेन कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बाय बाय।